आयतन प्रतिशत। चलो लिखो इसमें 100 मिली विलियन में 100 मिली विलियन में विलेय के जितने मिली घुले होते हैं 100 मिली बिलियन में 100 मिली विलियन में विलेय के जितने मिली मतलब मिलीलीटर है ना, जितने मिली घुले होते हैं उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे V/V प्रतिशत से दर्शाते हैं। हो गया। नीचे में लिख लो आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन गुणा 100 बटा विलेय का कुल आयतन। विलेय का कुल आयतन, ये एक फॉर्मूला है ना उसका। आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय का आयतन गुणा 100 बटा में क्या हो जाएगा? विलेय का कुल आयतन। ठीक है। या इसी को देखो, अगर तुम लोग लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? VA अपॉन VA प्लस VB गुणा 100। ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, आयतन प्रतिशत बराबर VB अपॉन VA प्लस VB गुणा 100। ठीक है। जहां कल बताया था मैं, A क्या होता है? A क्या होता है? विलायक। और B क्या होता है? विलेय होता है। मतलब समझ में आ रहा होगा। देखो, विलायक का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन गुणा 100। अगर विलायक का आपको निकालना है तो, अगर विलेय का निकालना है तो क्या होगा? विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा 100। ठीक है। तो ये हमारा आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला है। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाओ, तीसरा लिखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लिखो 100 मिली विलियन में 100 मिली विलियन में घुले हुए 100 मिली विलियन में घुले हुए विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। विलेय का ग्राम में द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे W/V प्रतिशत से दर्शाते हैं। इसे W/V प्रतिशत से दर्शाते हैं। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा जो कि किसमें रहेगा? ग्राम में। विलेय की मात्रा
ग्राम में, और नीचे में रहेगा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन ये किस में रहेगा, एमएल में। ठीक है, विलियन का आयतन जो कि किस में रहेगा, एमएल में, गुणा हो जाएगा 100 का। अभी तक हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, अगर द्रव्यमान वाला देखे थे तो ऊपर वाला द्रव्यमान था और नीचे वाला क्या था, नीचे वाला भी द्रव्यमान था। विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान गुणा 100 द्रव्यमान प्रतिशत। अगर विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन गुणा 100 है तो ये क्या है, आयतन प्रतिशत। अगर ऊपर वाला ग्राम में आए, विलेय का मात्रा ग्राम में आए और विलियन का आयतन आए गुणा 100 तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। चौथा मोलरता। अगला आ जाओ मोलरता। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लिखो इसमें 1 लीटर विलियन में घुले हुए, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, मोलरता समझ में आया क्या बोला गया है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए, है ना, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। एम इक्वल टू हो जाएगा, चलो लिखो एम इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है, और ये आयतन भी किसमें रहेगा, लीटर में रहेगा। किसमें रहेगा, लीटर में। ठीक है, ये एक पहला फॉर्मूला है इसका। ठीक है, क्या बोला गया, मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन जो कि किसमें रहेगा, लीटर में रहेगा। अगला इसका फॉर्मूला बनेगा, दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, मोलरता बराबर होगा 1 लीटर विलियन में विलेय का भार, 1 लीटर विलियन में विलेय का भार बटा अणु भार, बटा अणु भार। ठीक, और एक और फॉर्मूला बनेगा इसका जो कि जनरली जो क्वेश्चन बनाएंगे वो इसी से बनेगा, है ना, अगला वाला इन सबसे भी बनेगा लेकिन मेन इसी को फॉलो करना है अपने को। वो होता है मोलरता बराबर होता है W गुणा 1000 बटा V
गुणा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है ना। क्या बोला मैं? m बराबर W गुणा 1000 बटा V गुणा मोलर द्रव्यमान। मतलब ये क्या है? W क्या है? यहां लिख लो, जहां W बराबर लिख लो विलेय का भार, विलेय का भार। और ये भी किसमें रहेगा? ग्राम में रहेगा। किसमें रहेगा? ग्राम में। जो V है वो है आयतन। ठीक है, V है वो क्या है? आयतन। और ये किसमें रहेगा? ये ml में रहेगा। किसमें रहेगा? ml में रहेगा। और अगला है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को क्या बोला जाता है? अणु भार बोला जाता है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान को क्या बोला जाता है? मोलर वेट, अणु भार। आता है ना मोलर वेट निकालना? किनको किनको आता है? मोलर वेट निकालना आता है कि नहीं आता है? अणु भार निकालना आता है कि नहीं आता है? क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अब अणु भार आया मतलब अणु भार तो निकालना ही पड़ेगा। समझ गए ना? चलो मैं बताऊंगा उसको, है ना। फॉर्मूला समझ में आया? m इक्वल टू क्या होता है? W गुणा 1000 बटा V गुणा मोलर वेट। ठीक हो गया। एक और नोट करके सूत्र लिख लो। तो नोट करके एक और सूत्र लिख लो, जान रहे होगे तो बताओ तुम लोग। बल्कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? क्या होता है बताओ? बोलो ना, बोल तो रहे हो, बोलो। क्या होता है बताओ? मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणु भार होता है, याद रखना। क्या होता है? भार बटा अणु भार। ठीक है, भार मतलब जो भी पदार्थ ले रहे हो उसका भार और उसका अणु भार, उन दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या होता है? मोलों की संख्या होता है। क्लियर है? इसको याद रखे रहना। मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणु भार। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन लिखो एक तो। 1.325 है ना ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को 250 ml जल में विलय किया गया है, तब विलयन की मोलरता क्या होगी? ठीक, चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, फिर 2-3 क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे, तो इसलिए अच्छे से ध्यान दो इधर। सॉल्व। ठीक, क्या क्या का बात हुआ है देखो। इसमें बात हुआ है किसका? W का। W का वैल्यू देखो दिया है, W का मान। भार कितना दिया है बताओ? विलय का भार कितना दिया है? 1.325, 1.325 ग्राम। क्लियर है? और किसका जिक्र हुआ है? भी का। भी का वैल्यू कितना दिया है? 250 ml। कितना दिया है? 250 ml। विलय क्या है इसमें बताओ? कौन घुल रहा है जल में? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। तो इसका हम लोग को क्या चाहिए? अणु भार चाहिए। क्या चाहिए? अणु भार। अब देखो जो लोग अणु भार निकालना नहीं जानते वो यहीं पर सीख जाओ, है ना। देखो कैसे निकालेंगे। सोडियम, सोडियम का क्या होता है बताओ? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो लगभग डबल होता है। 11 दूनी 22 होता है, लेकिन ये थोड़ा अपवाद है, याद रखना। इसका कितना होता है? 23। ठीक है, तो सोडियम का कितना होता है भार? 23। लेकिन सोडियम का कितने अणु है? 2, तो 2 का गुणा कर दो। प्लस कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो उसका भार कितना होगा? डबल कर दो। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो गया। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो उसका भार कितना होगा? 8 दूनी 16। कितना हो जाएगा? 16। लेकिन ये तो एक ऑक्सीजन का है, यहां पर कितना ऑक्सीजन का जिक्र है? 3, तो 3 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 23 दूनी 46
प्लस 12 और 16 तिया कितना हो जाएगा 48। 8 2 10, 10 6 16 का 6 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 4 10। सोडियम कार्बोनेट का अणुभार कितना मिला 106। सोडियम कार्बोनेट का अणुभार कितना मिला 106। अब मोलरता का फार्मूला में रख दो उसको। मोलरता बराबर क्या होता है बताओ, W गुणा 1000 बटा कितना होता है V गुणा मोलर वेट। मोलर वेट मतलब अणुभार ही है ना यही। अब बताओ W का वैल्यू कितना है 1.325 गुणा कितना हो जाएगा 1000 बटा V का वैल्यू कितना है 250 गुणा मोलर वेट कितना निकाले हैं 106 हो गया। देखो दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 में अगर मैं इसका गुणा कर दूंगा तो दशमलव इधर खिसक जाएगा, मतलब ये कितना बन जाएगा 1325। तो 1000 का इसके साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1325 बटा कितना हो जाएगा 250 गुणा 106। कट रहे उसको काट दो, 5 से काटते हैं, 5 दूने 10, कितना बच गया इसमें 3, 5 छक्का 30, 5 पचे 25, ये होगा 5 पचे 25, 5 शून्य शून्य, क्या बच गया 265 बटा 50 गुणा 106। फिर 5 से कट रहा है देखो, ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 दहम 50, क्या बच गया m बराबर बचा 53 बटा 10 गुणा 106। 53 एकम 53, 53 दूने 106, कितना हो जाएगा m बराबर 1 बटा 10 दूने 20। m बराबर देखो 20 का पहाड़ा पढ़ो, एक से ज्यादा ना हो, 0 बच जाएगा, 20 शून्य शून्य, दशमलव लगाएंगे तो वो जो 1 है वो 10 बनेगा, 20 शून्य शून्य। अब फिर एक बार और में वो कितना बन जाएगा 100, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। तो इनकी मोलरता कितनी आएगी 0.05। ठीक, कितना आएगा 0.05 आएगा। क्लियर है, मोल प्रति लीटर लिख लेना है ना। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, देखो क्या क्या दिया गया है बताओ। यूरिया का भार कितना दिया है बताओ 6 ग्राम। यूरिया का भार कितना दिया है 6 ग्राम दिया है। कितने लीटर में वो विलय है बोला है 1 लीटर। आयतन कितना होगा 1 लीटर, और 1 लीटर को ml में कन्वर्ट कर लो तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 1000 ml। ठीक है, 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 1000 ml। अब अमोनिया का सूत्र पता होना चाहिए। अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH2CO NH2। ठीक है, क्या होता है NH2CO NH2। अब उसका क्या निकालेंगे अणुभार। तो अणुभार कैसे निकालेंगे देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, 7 का डबल कितना 14 हो गया, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो कितना हो जाएगा 2, समझ में आया, प्लस कार्बन का कितना 6, तो 6 दूने 12, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 8 दूने 16 हो जाएगा। समझ पा रहे हो इसको, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 तो उसका भार कितना हो जाएगा डबल 16। नाइट्रोजन का फिर से कितना हो जाएगा 14 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, जोड़ दो इसको, 2 4 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 का 0 और हासिल 2, 2 3 4 5 6, कितना आया 60। ठीक है, यूरिया का अणुभार कितना आया 60 आया। सूत्र में लगा दो, सूत्र क्या होता है W गुणा 1000 बटा V गुणा मोलर वेट। तो W का वैल्यू कितना है देखो 6 गुणा 1000 बटा V का वैल्यू कितना है देखो 1000 गुणा अणुभार कितना है 60। यहां पर याद रखना है ना ml वाला को लेना है भाई, लीटर वाला को नहीं लेना है। ठीक है, कट है उसको काटो,
ऊपर का 1000 नीचे का 1000 कट जाएगा, 6 एक कम 6 और 6 दहाम 60। ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में क्या बचा 10। तो 10 शून्यम शून्य और 10 एकम 10। तो इसकी मोलरता कितनी आएगी 0.1, ठीक है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बताओ भार कितना दिया है, ग्लूकोज का भार कितना दिया है 18 ग्राम दिया है। उसका आयतन दिया है 1 लीटर, 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। अब निकालेंगे C6H12O6 का अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए देखो कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो 6 दूने 12 हो गया। लेकिन एक कार्बन का 12 होता है, लेकिन इसमें कितने कार्बन है 6, तो 6 का गुणा कर दो। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 12 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 12, प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो उसका भार कितना हो जाएगा 8 दूने 16, ये हो गया 16। लेकिन एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 6 का गुणा, ये हो जाएगा 12 6 का 72, ये हो गया 12 और 16 6 का कितना हो जाएगा 96। जोड़ो इसको, 6 2 8, 8 2 10 का शून्य हासिल 1, 9 और 1 10, 11, 11 7 18। ग्लूकोज का अणु भार कितना आएगा 180 आएगा। कितना आएगा, मोलरता का फार्मूला में लगा दो उसको, W गुणा 1000 बटा V गुणा मोलर रेट। W का वैल्यू कितना देखो 18 गुणा 1000, V का वैल्यू कितना बताओ 1000 और मोलर वेट कितना है 180। इससे ये कट गया 1000 से 1000, 18 एकम 18 और 18 एकम 18 और 0, तो कितना है 1/10। ये कितना हो जाएगा, 1 को 10 से भाग देंगे तो 0.1 मोलर। क्लियर है, या मोल प्रति लीटर लिख सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। चौथा क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, कॉस्टिक सोडा वाला। तो वैल्यू कितना दिया है W को 4, B बराबर 1 लीटर बराबर कितना होगा 1000 ml। लास्ट वाला कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH, NaOH का अणु भार निकालोगे, सोडियम का कितना हो जाएगा 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया ये 24 और 6 30, 40 होगा। कितना आएगा 40 आएगा। फॉर्मूला में रख दो M बराबर W गुणा 1000 बटा V गुणा मोलर वेट। तो W के जगह में क्या लिखोगे 4 गुणा 1000 बटा कितना होगा V के जगह में 1000 गुणा मोलर वेट कितना है 40। इससे ये कट गया 4 एकम 4, 4 दहम 40, तो 1/10 कितना आएगा 0.1 मोल प्रति लीटर। अगला टॉपिक लिखो तुम लोग, पांचवा मोललता। मोललता ठीक, चलो मोललता में लिखो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए, विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। मोलरता को किससे दर्शाते थे कैपिटल M, और मोललता को किससे दर्शाते हैं स्मॉल m, ठीक है ना। चलो नीचे में लिख लो मोललता बराबर
मोलरता बराबर लिखो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और ये जो विलायक का द्रव्यमान रहेगा वो किस में रहेगा? किलोग्राम में, केजी में। विलायक का द्रव्यमान किस में रहेगा? किलोग्राम में। ठीक है, अगर इसी को हम लोग ग्राम में बदलते हैं, देखो एक और फार्मूला, ये पहला हो गया। एक और फार्मूला क्या बनेगा? देखो m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या गुणा 1000 गुणा 1000। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर? ये जो विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है, ये किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ग्राम में। समझ में आया? अगर ऊपर में विलेय के मोलों की संख्या है तो नीचे में क्या रहेगा? विलायक का द्रव्यमान, जो कि किस में रहेगा? किलोग्राम में। और ऊपर में 1000 का गुणा होगा तो नीचे वाला जो द्रव्यमान है वो किस में बदल जाएगा? ग्राम में। ठीक है, आगे इसका फॉर्मूला होता है एक और, m इक्वल टू W इक्वल टू 1000 बटा W गुणा मोलर वेट। मोलरता बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000, और ये रहेगा विलायक का द्रव्यमान गुणा मोलर वेट, अणु भार। ठीक है, लिख लो। जहां W क्या है? W क्या है? विलेय का भार है। क्या है? विलेय का भार। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार, विलायक का भार। और जो MW है वो क्या है? अणु भार। ठीक है, अणु भार। लेकिन वो किसका अणु भार रहेगा? किसका अणु भार रहेगा? ये लिख तो लियो। किसका अणु भार रहेगा? ये रहेगा विलेय का। ठीक है, ये जो मोलर वेट रहेगा वो किसका रहेगा? विलेय का रहेगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला समझ में आया? मोलरता बराबर क्या होगा? W इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल W इंटू MW। ठीक, बन जाएगा। ये हमारा मोलरता का सूत्र हो गया। ठीक है, एक और लिख लो हेडिंग, मोलरता और मोलरता में संबंध। मोलरता व मोलरता में संबंध। मोलरता व मोलरता में संबंध। ठीक है, तो ये होता है मोलरता बराबर होता है मोलरता बटा विलायक का भार। समझ में आया? मोलरता बराबर क्या होगा? मोलरता बटा विलायक का भार, मतलब कैपिटल W। ठीक है, तो यहां से आप चाहो तो मोलरता का मान मिलेगा, आप चाहोगे तो मोलरता भी निकाल सकते हो ना। विलायक के भार में अगर मोलरता का गुणा कर दोगे, इसको इधर ले आओगे तो क्या मिल जाएगा? मोलरता मिल जाएगा। और अगर विलायक का भार चाहिए तो मोलरता बटा मोलरता कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? विलायक का भार। इसके अलावा विलायक का भार निकालने का एक और फॉर्मूला हो सकता है। क्या हो सकता है? विलयन का भार माइनस विलेय का भार बराबर क्या होगा? विलायक का भार। क्योंकि जानते हो ना विलयन किससे मिलकर बनता है?
विलेय और विलायक से। तो अगर अपने को विलायक का भार चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विलयन के भार में विलेय के भार को घटा देना है। और अगर विलेय का भार चाहिए तो विलयन का भार माइनस विलायक का भार। तो उसको लिखवा नहीं रहा हूं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और एक और लिख लो चलो क्वेश्चन, शुद्ध जल के मोललता की गणना कीजिए। शुद्ध जल के मोललता की गणना कीजिए। तो इसमें कुछ है नहीं, या तो आप इसको डायरेक्ट डाटा को याद रखना है 55.5 होता है बोल के, या फिर अगर सॉल्व करना चाहोगे जल की मोललता, जल की मोललता, तो ये क्या मिलेगा, स्मॉल m इक्वल टू होगा 1000/18। ये 18 क्या है, जल का अणुभार है। जल का क्या है, अणुभार। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो उसका जब अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा, 18। कैसे आएगा बता देता हूं, यहां पे देखो H2O क्या हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो कुल मिलाकर क्या मिलेगा 18। समझ में आया? तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 55.5। ठीक है, तो शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है, 55.5 होती है। क्लियर है?